तेजस्वी यादव पहुंचते हैं नीतीश कुमार से मिलने और उसके बाद बीजेपी अपने विधायक और सांसदों की गिनती में जुट जाती है। और आज की खबर मैं आपको बताऊं, आज आरजेडी भी अपने विधायकों के साथ मीटिंग करने वाली है। क्या कुछ है पूरा मामला और क्या ये लगभग तय हो गया है कि बिहार में खेला होके ही मानेगा, इसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। उधर तेजस्वी यादव जाके नीतीश कुमार से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनको कई सारे मुद्दों की जानकारी देते हैं और मीडिया में तो यही बताते हैं कि यह सामान्य मुलाकात था। कुछ पद की रिक्तियां हैं उसको भरने की बात हो रही थी। साथ ही साथ मैंने बात किया कि आरक्षण वाले मुद्दे को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए और उसके बाद वो मुस्कुराते हुए अपने कार में सवार होकर चले जाते हैं। लेकिन मामला यहां पे थमता नहीं है, मामला रुकने का नाम नहीं लेता। बीजेपी टेंशन में आ जाती है और बीजेपी एक मीटिंग बुला लेती है जिसमें सांसदों के साथ, विधायकों के साथ, विधान परिषदों के साथ उनके जो बड़े लीडर हैं बिहार के, वो बैठ के बातचीत करते हुए नजर आते हैं। बाकी जब उनसे पूछा जाता है तो बताया जाता है कि ये किसी और चीज की मीटिंग थी, इससे उस बात का कोई लेना देना है नहीं। लेकिन बीजेपी इस मामले में बिल्कुल चुप है, मतलब कुछ भी नहीं बोल रही है। और कुछ ना बोलना ये दिखाता है कि बीजेपी अभी डरी हुई है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं तो सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव में ही नहीं बल्कि केंद्र में भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है बीजेपी को। और इस वजह से बीजेपी परेशान है और इसी परेशानी को बढ़ाने के लिए एक और सस्पेंस जो है वो सामने आ गया है। मतलब लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से वापस आते हैं और सिंगापुर से वापस आने के बाद तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलते हैं और नीतीश कुमार से मिलने के बाद आज एक आरजेडी की मीटिंग रखी जाती है जिसमें सभी विधायक जो है वो शामिल होंगे। हो सकते हैं कुछ सांसद भी आ जाएं। अब बताइए भाई, सस्पेंस पे सस्पेंस, मतलब परत दर परत जो चीजें सामने आ रही है वो तो यही बता रही है कि चच्चा कभी भी पलटी मार सकते हैं और अपने भतीजे के खेमे में जाके खड़ा हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को बहुत जोर का झटका लगने वाला है। शायद इसी वजह से बीजेपी जो है वो भी अपने विधायकों पे नजर बनाए हुए है कि अगर वो इधर उधर छटके तो भारी खेला हो जाएगा। और अगर विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा कुछ होता है तो बीजेपी बुरी तरीके से बैकफुट पे आ जाएगी, क्योंकि केंद्र में भी वो कमजोर पड़ जाएंगे और इसके अलावा विधानसभा का चुनाव तो उनके हाथों से जाता हुआ दिखाई दे ही रहा है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी सख्ते में है, बीजेपी परेशान है। आरजेडी की आज मीटिंग है, आरजेडी अपने सभी विधायकों के साथ मीटिंग करने वाली है और ये बात बता रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार खेला कर सकते हैं और नीतीश कुमार पाला भी बदल सकते हैं। अगर वो पाला बदलेंगे तो सबसे अधिक नुकसान बीजेपी को होगा। वैसे भी इन दिनों जो माहौल बना हुआ था, मतलब एक तरफ चिराग पासवान, बीजेपी और एनडीए थे, लेकिन जब ये कुछ मामले, कुछ मुद्दे सामने आए तो सिर्फ बीजेपी ही बची। चिराग पासवान और नीतीश कुमार ने अपना अलग अलग रुख तैयार कर लिया, बीजेपी को ही घेरने लगे। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बिहार में सिर्फ एक पार्टी ही है जो चुनाव लड़ रही है और एक पार्टी है जो सत्ता पक्ष में है, बाकी सभी लोग विपक्ष में है। इस तरीके की भूमिका सामने आई थी और उसके बाद अब ये प्रतीत हो रहा है कि बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइए। ये जो मीटिंग हो रहे हैं, ये जो मीटिंग खेले जा रहे हैं, इसका क्या मकसद है? क्या नीतीश कुमार वाकई पलटी मारने वाले हैं? आप कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।